हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम पांडे अपने चैनल अ सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। जैसे कि हमारे वीडियो में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों की क्लासेस हो रही हैं, बट आज का ये वीडियो जो है मैथमेटिक्स क्लासेस पे बेस्ड है। देखिए, आज मैथमेटिक्स में हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, सेट थ्योरी का ही टॉपिक है। उसमें आगे की चीज़ों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्या है, तो पहला हम इसमें बात कर रहे हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, व्हाट इज द सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट होता क्या है? तो सिंगलटन सेट का मतलब अ सेट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसी को हम क्या करते हैं? सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात करते हैं कि अ सेट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट हो। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि अ नेचुरल नंबर, जैसे हम कहते हैं कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, यहां पे क्या है? सच दैट इट इज lies between 1 and 3। ओके, तो आपका ये ए है, एक सेट ऐसा है नेचुरल नंबर का जो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो कि किसके किसके बीच लाई कर रहे हैं? 1 और 3 के बीच में। तो यहाँ हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, क्या है? एक्स सच दैट एक्स क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ साथ क्या होना चाहिए? ये 1 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। तो 1 और 3 के बीच में केवल और केवल एक ही नेचुरल नंबर 2 एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हम देखें रोस्टर फॉर्म में, तो ये क्या हो सकता है? 2। तो ये आपका क्या है? एक सिंगलटन सेट है। दिस इज योर सिंगलटन सेट। अब इसको क्लियर कर रहे हैं। अब बात हम करते हैं इक्वल सेट्स की। बात होती है इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें इक्वल सेट्स। जैसे दो सेट ए एंड बी हैं, तो वो इक्वल कब कहे जाएंगे? जब ए के जो एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट हैं एग्जैक्टली क्या हो? दोनों सेम होते हैं। जैसे हम एग्जांपल पे यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे सेट ए है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सेट ए में? जैसे सपोज दैट 1 2 3 लिख रहे हैं, और एक सेट बी हम लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? 3 1 2। तो ए में जो एलिमेंट है सेम एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, दीज सेट्स आर इक्वल। या एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि क्या है? एक सेट ए है, ये क्या है? सेट ऑफ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। ओके, और एक सेट हम बी ले रहे हैं, ये क्या है? सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सेट ऑफ क्या है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखिए, इनको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो प्राइम नंबर्स लेस देन 6, तो प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होता है। जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 से स्टार्ट करेंगे तो प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला 2, फिर 3 और फिर 5 7 इस तरीके से चलेगा। बट हमको लेस देन 6 देखना है, तो केवल 5 तक। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 की बात करते हैं। 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ये पता है 30 के प्राइम फैक्टर्स, एक तो आपका जिससे डिवाइड हो जाए 30, ऐसा प्राइम नंबर जिससे 30 डिवाइड हो जाए, यानी 2 से डिवाइड हो सकता है, ओके, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ओके, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और खुद 6 से भी डिवाइड हो सकता है 30। तो 6 तो हमको लेना नहीं, लेस क्या है? 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद जितने भी हैं, देखिए 30 और किसी से ऐसा नंबर नहीं होगा। मान लीजिए कि 30 की हम बात करें 10 से डिवाइड हो जाएगा, बट 10 क्या है? ये कंपोजिट है। 30 जो 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 भी आपका क्या है? कंपोजिट है। तो 30 खुद 30 से डिवाइड होगा तो वो भी कंपोजिट है, यानी कि आपका 30 के और भी डिवाइजर
या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं 5 के अलावा 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और खुद 30। बट ये सब क्या है, ये सब कंपोजिट है। तो हमको प्राइम फैक्टर्स देखने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स केवल यही होंगे 2, 3, 5। तो यहाँ से देखिए सेट ए के जो एलिमेंट है वही सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है सेट इक्वल सेट्स की, क्या होती है, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 सेट्स A and B are equal if and only if and only if elements of both the sets are exactly same। दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट्स होंगे, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसेट क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट आपका है सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होगा, सबसेट का मतलब है जैसे 2 सेट हैं, सपोज दैट हमने मान लिया कि 2 सेट हैं ए और बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन्ड हो तो हम कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी हम डेफिनेशन में बताएंगे क्या है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर contained in set B, then A is called subset of B। तो A को हम क्या बोलते हैं, B का एक सबसेट बोलते हैं। ओके, और इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A is subset of B। ये सिंबल सबसेट का होता है। A is जो सबसेट हो वो यहाँ पे वो बंद रहेगा और जिधर हो जिसका होगा वो उधर ओपन हो रहेगा। ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज दैट, माने ये तभी होगा कब, अगर ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर स्मॉल ए जो है इस सेट ए का एलिमेंट है तो यही जो है सेट बी में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इंप्लाइज ऐसे ना लिखिए, ए सबसेट ऑफ बी इफ लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इंप्लाइज दैट ए इज एलिमेंट ऑफ, ये चीज है। यानी कि अगर ये सबसेट है तो कंडीशन क्या होगी, अगर ए का एलिमेंट स्मॉल ए है तो वो बी में भी कंटेंट होगा। तो दिस इज द सबसेट की डेफिनेशन होगी सबसेट। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट एग्जांपल हम एक ले रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, बात क्या करें कि कोई एक सेट ए ले रहे हैं, सपोज दैट 1 2, और एक सेट बी ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं 2 3 4 5 1। देखिए क्या है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेंट है कि नहीं, 1 और 2 कंटेंट है। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं क्या, कि अगर ये कंडीशन हो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और साथ साथ बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल होते हैं। ये बोथ साइड इम्प्लीफिकेशन है, ये जो इम्प्लीफिकेशन है बोथ साइड का है। इसका मतलब अगर ये सही होगा तो ये कंडीशन सही होगी, अगर ये कंडीशन सही है तो ये होना मस्ट है। इसका मतलब अगर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा तो ए इक्वल टू बी कहे जाते हैं। तीसरा है, अगर ऐसा हो कि ए सबसेट ऑफ बी हो और साथ साथ ए नॉट इक्वल टू बी हो, तो इस कंडीशन में तब हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में जो है ए इज द प्रॉपर, ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। या हम कह सकते हैं बी को क्या बोलेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखिए क्या एग्जांपल होगा इस पॉइंट का, थर्ड का। ऊपर का हम क्लियर करते हैं।
देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये कह रहे हैं ए मान लीजिए हमने लिखा 1 2, ओके, और बी हमने लिखा है 2 3 1 4। यहां से देखिए क्या है, ए सबसेट है बी का, ए के सारी एलिमेंट बी में कंटेंट हो रहे हैं, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ए इक्वल बी है नहीं। इक्वलिटी की क्या कंडीशन है? इक्वलिटी कंडीशन यही है कि इसके सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। इसमें क्या है 1 4 ज्यादा एलिमेंट है, जबकि इसमें 1 2 ही एलिमेंट है, तो सेम नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये ए बी का क्या कहलाएगा? ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ओके। और बी को क्या बोलेंगे? सुपरसेट बोलते हैं। इस कंडीशन में बी को हम क्या बोलेंगे? सुपरसेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपका क्या है, कोई भी सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है, यानी कि एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि हम अगर सेट ए इज सबसेट ऑफ ए, दूसरी चीज है जो एम्प्टी सेट या नल सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। यानी यहां पे क्या है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट, हर सेट का सबसेट होता है। यानी अगर हम बात करें एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, या फिर हम एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा? सबसेट ऑफ कोई भी सेट ए है, ओके। तो ये आपका हो सकता है सबसेट की ये प्रॉपर्टी हो सकती है। अब जैसे हमको सबसेट्स कैलकुलेट करने हैं, सबसेट निकालने हैं कि कैसे किसी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो देखिए क्या है। किसी सेट के सबसेट जैसे आपको कैलकुलेट करना है तो क्या क्या सबसेट बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक सबसेट ले रहे हैं, सपोज दैट ए, और इसमें वैल्यू ले रहे हैं 1 2 और 3 ले रहे हैं। अब जैसे पूछा जाए कि फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए के सारे सबसेट फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका देखिए। तो ए के सबसेट फाइंड करना है तो पहला तो हम यही लिख लेंगे कि एम्प्टी जो सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। यानी पहला एक आपका सबसेट हो जाएगा 5। फिर सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट ले लेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। फिर दो की पेयरिंग करके सबसेट बना लेंगे, कोई भी दो की 1 2 का पेयरिंग करेंगे, फिर 2 3 का या 1 3 कर लीजिए, और फिर 2 3 का, और फिर तीनों को एक साथ रख लेंगे, यानी 1 2 और 3, ओके। ये हो गया। तो कितने आपके बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 8 सबसेट बन गए। यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट थे? इस सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ सबसेट 8 को क्या लिखेंगे? 2 पावर 3 कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे एक फार्मूला बन के आएगा, उस फार्मूला को हम लिखवा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, इनको देखना है। तो यहाँ पे हम रूल्स के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, यानी एन ए का मतलब क्या है? एन ए का मतलब बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो कि m है। तो सबसेट्स कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स अगर बनाना हो ऑफ ए के टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो 2 टू दी पावर m सबसेट्स हो सकते हैं। तो यह फार्मूला आपको हेल्प करेगा नंबर ऑफ सबसेट्स चेक करने के लिए कि कितने बने हैं या कितने हो सकते हैं पॉसिबल सबसेट्स।
इसको क्लियर करें। अब यहां जैसे हम बात करते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर की बात करें, जैसे आपका ये है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, इसके क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा नंबर चार्ट हम बना सकते हैं। जैसे आपका रियल नंबर है, रियल नंबर आर, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। एक तो आपका रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं क्यू से, और एक आपका इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। अब रेशनल नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, इनके तीन पार्ट हो सकते हैं। जैसे आपका रेशनल नंबर का भी जो पार्ट है आपका तीन हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर, एक आपका होता है इंटीजर, इंटीजर का सिंबल जेड से जनरली या आई से भी लिखा जाता है कहीं कहीं, जेड या फिर आई, और एक आपका है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब इंटीजर में आपका क्या आता है, इंटीजर में भी आपके पार्ट्स आप बोल सकते हैं। जैसे आपका है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये आपका इंटीजर का ही एक पार्ट होता है, यानी आपका 1 2 3 इस तरीके से। नेचुरल नंबर को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जा सकता है। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। ओके, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। फिर आपका जीरो है, और फिर एक आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमने एक नंबर चार्ट आपको बना दिया। तो देखिए क्या है, नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर, और सारे इंटीजर किसमें है, रेशनल नंबर में, और सारे रेशनल नंबर किसमें है, रियल नंबर में। तो इस तरीके से है। और इधर से देखा जाए तो जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर में है, यानी ये सब सबसेट्स हो सकते हैं रियल नंबर के। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। तो रियल नंबर के जो सबसेट्स अगर हमको लिखने होंगे तो आपको एक लाइन में केवल मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख देंगे। क्या, नेचुरल नंबर सबसेट होगा इंटीजर, और इंटीजर सबसेट होगा रेशनल का, और रेशनल सबसेट होगा रियल नंबर का। ये आपका है इंटीजर। ये आपका इस तरीके से रियल नंबर के सबसेट बन सकते हैं। एक और सबसेट जो हो सकता है इरेशनल का। इरेशनल भी क्या होता है, वो रियल नंबर का सबसेट होता है। इरेशनल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अब सबसेट ऑफ रियल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं और इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर के सबसेट्स हैं उनको हम इंटरवल में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट क्या रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि कोई दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट सबसेट्स बनाए जा सकते हैं किसी रियल नंबर के। तो हम उनको हम इंटरवल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपका जैसे कुछ इस तरीके का है। जैसे अगर हम इस दो रियल नंबर हैं ए और बी, तो इंटरवल फॉर्म में इसको बोलेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं ए बी, ये बना सकते हैं, या इधर से ए ऐसे रेक्टेंगल और ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर या स्मॉल ब्रैकेट इधर रेक्टेंगल इधर। ब्रैकेट का देखिए यहाँ पे मीनिंग होता है, ये आपका दोनों ब्रैकेट कहलाते हैं ओपन इंटरवल। इनको क्या बोलते हैं, दोनों ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं। जो ये क्लोज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। तो ये एक सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, ऐसे नंबर्स हैं जो और ए बी के बीच में लाई कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्या कि एक इनके बीच, इन ए और बी के बीच एक ऐसा नंबर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर एग्जिस्ट करा देंगे और उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। क्या कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर
और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल है इसका मतलब क्या है, ए से बी के बीच जितने भी सारे रियल नंबर्स हैं वो होंगे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स के जो ये रियल नंबर ए बी वो इंक्लूड नहीं होंगे। ओपन का मतलब यही होता है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ए से बी के बीच के नंबर्स, यानी ये एक्स जो है ए से ज्यादा होगा और बी से छोटा होगा, और यहाँ पे ये ए और बी नहीं होंगे, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिखेंगे। इसमें लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर और लाइज बिटवीन ए टू बी, बट यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इनमें इंक्लूड किए जाएंगे, तो यहाँ पर हमको इक्वलिटी लगानी होगी। अब ऐसे यहाँ पे देखिए तो x such that x belongs to रियल नंबर और x lies between a to b लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो क्लोज यहाँ पे है इक्वलिटी, ओपन पे कुछ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इसको अगर लिखना हो तो x such that x belongs to रियल नंबर, x lies between a to b। अब देखिए यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज की जगह पे इक्वलिटी हम लगा देते हैं। तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, और इनको हम एक रियल नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको देखिए। रियल नंबर लाइन पे इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फटाफट देख लीजिए। 3-4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये हमने रियल नंबर लाइन बना ली, इधर इनफाइनाइट नेगेटिव में होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ओके, कोई भी दो नंबर आप, ये आपका रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर जो पॉजिटिव वाले होंगे वो इधर होते माने जाते हैं, और नेगेटिव रियल नंबर इधर माने जाते हैं, यानी आर प्लस इधर डिनोट करेंगे, आर माइनस इधर डिनोट करेंगे। अब इंटरवल, पहला इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट करना है जैसे ए टू बी इस तरीके से, तो रियल नंबर लाइन हमने ले लिया और दो नंबर्स यहाँ पे ए और बी डिनोट कर दिया। ओके, अब ए बी के बीच जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इनके इंटरवल्स में शामिल होंगे, और साथ साथ ए बी क्लोज है तो ए बी भी शामिल होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये डार्क, ये लाइन रेड कलर से हमने दिखा दिया। अब ए भी है इंक्लूड, तो यहाँ पे इस तरीके से डार्क सर्कल दोनों साइड में लगा देते हैं, क्योंकि ए और बी भी इंक्लूड है। दूसरा है, अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें दोनों को ओपन इंटरवल पे हो तो कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, सेम ए है बी है। अब इसको हम रेड से दिखा रहे हैं, सारे नंबर्स ए और बी के बीच वाले, लेकिन ए बी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे हम एक हॉलो सर्कल, व्हाइट सर्कल लगाते हैं। इसी तरीके से तीसरा अगर आपको दिखाना हो, क्लोज इंटरवल ए, इधर ओपन इंटरवल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ए बना दिया गया और बी बना दिया गया। ए क्लोज इंटरवल तो डार्क सर्कल और फिर ये सारे नंबर्स, और बी ओपन इंटरवल तो व्हाइट सर्कल। ओके, इस तरीके से फोर्थ पॉइंट है, अगर रिप्रेजेंट करना है आपको ए बी इस तरीके से क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ए और बी यहाँ पे हम इस तरीके से लिख दिया गया, और सारे नंबर्स ए और बी के बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं वो होंगे। ए पे ओपन है तो यहाँ पे व्हाइट सर्कल, और बी पे क्लोज है तो यहाँ पे डार्क सर्कल। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम रियल नंबर लाइंस पे जितने भी रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं हम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को लेके आएंगे। थैंक यू।